जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, हाँ आपके वर्क प्लेस के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। तो चलिए आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। मम्मा आज की पूरी रीडिंग तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ लाडली। जय माँ काली। ठीक है, आज देखिए गाइडेंस के कार्ड से ही, स्पेशली इस कार्ड से रीडिंग करने का मम्मा की तरफ से इंट्यूशन आया है। मिल ही नहीं रहा था ये कार्ड, मैंने कहाँ रख दिया था, फिर मिला। ठीक है, देखते हैं कि आप करेंगे रीडिंग। ठीक है, इस टैरो से भी करेंगे रीडिंग, लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं गाइडेंस क्या निकल के आता है। और ये कार्ड जो है वो सिद्ध हो गए हैं, ये आज के कार्ड नहीं। मैं जितने दिन से टैरो कर रही हूँ पहले मैंने यही कार्ड्स बनाए थे। इसमें राइटिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं इतनी प्रो नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, वैसा आप एनर्जी पकड़िएगा। यूनिवर्स गलती और सही नहीं जानते हैं, वो सिर्फ जानते हैं आपकी एनर्जी क्या है। तो आपके लिए जो वाइब्रेशंस होगा, जो लिखा में भी गलत हो सकता है, लेकिन मैं जो बोलूँगी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान। ठीक है, ठीक है, सॉरी एक दी का मैसेज आया था तो वही पढ़ रही थी। तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना लाडली। माँ भवानी। ओम क्रीम कलिकाय नमः। पहला ही है कि माँ भवानी का कार्ड है। ये 2 सिचुएशन बताता है। एक तो ये है कि जो भी वो व्यूवर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उन पर माँ भवानी का एकदम असीम दया कृपा है। असीम मतलब असीम दया कृपा है। ठीक है, वैसा। और इसके साथ साथ कोई अगर मतलब ऐसे व्यूवर्स हैं जो मतलब ऐसा समझते हैं कि मतलब मेरे इष्ट कौन है, अगर इष्ट को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपका जो सोल है सडनली माँ के रूप के तरफ खींच रहा है, चाहे माँ काली हो सकती हैं, माँ दुर्गा हो सकती हैं, आई हो सकती है, माँ के किसी भी रूप में, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, किसी भी रूप की तरफ खींच रहा है, तो वो आपकी इष्ट है। नॉक नॉक हो रहा है, अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ईस्ट का मिल जाना। ठीक है, आप मतलब देखिए देवी देवता से तो हम हमेशा से जुड़े रहते हैं, लेकिन ईस्ट का मिल जाना आपके जीवन में पता नहीं आपके कितने जन्मों का पुण्य होता है कि आपके ईष्ट आपसे मिल जाते हैं। आपको पता चलता है कि ये हमारे ईष्ट है। कुल देवी देवता तो हमारे मतलब उनकी दया कृपा से होती है कि भाई हम इस कुल में जन्मे हुए हैं, ये हमारी कुल देवी हैं। हमारे पापा की भी है, हमारे दादा की भी है, हमारे परदादा की। लेकिन ईष्ट जो है वो हमारे अलग है। मेरी मम्मी की अलग हो सकती है, मेरे भैया की अलग हो सकती है, मेरे हस्बैंड की अलग हो सकती है, मेरे बच्चों का अलग हो सकता है, वैसा। तो ईष्ट जो मिल जाते हैं ना, वो फीलिंग्स शेयर करने, वो आप फील कर सकते हैं जो भी व्यूवर्स हैं कि ईष्ट का मिल जाना कैसा होता है। ठीक है, डीमन डेविल अटैक कार्ड क्लैरिफाई करना पड़ेगा, कुछ डेविल अटैक्स के चांसेस दिख रहे हैं। डीमंस के कार्ड के क्लैरिफाई करना मम्मा, ये डेविल अटैक किस क्या परिस्थिति है। द एम्परर मैस्कुलाइन के ऊपर 2 परिस्थिति है, या तो किन्हीं मैस्कुलाइन के ऊपर, हाँ जो अभी आप देख लेंगे वो, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ही दिखाता है डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके ऊपर डबल अटैक होने की कोशिश हो रही है। या फिर अगर ब्लैक मैजिक आप रिमूव कर रहे हैं तो ये कट हो रहा है। दोनों में से, दोनों सिचुएशन में से जो आपके साथ रेजोनेट कर लीजिएगा, लेकिन डीमन अटैक जो भी हो रहा था वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बजरंग बाण बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जो भी एक फेमिनाइन है, अगर
आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से, नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल कैसे करें, इसको ख़त्म कैसे करें, तो आप बजरंग बाण का यूज़ करिए। कोई भी नियम कानून में उलझे हुए हैं ना कि महिलाओं को बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, आपातकालीन स्थिति में बजरंग बाण करना चाहिए, ये कंडीशन वो कंडीशन, तो मैं उसकी साक्षी हूँ। पिछले 3 साल, 3.5 साल से कंटिन्यू रोज़ बजरंग बाण कर रही हूँ। दिन में कम से कम, पहले तो 11 बार कर लेती थी, अभी पता नहीं, काउंटिंग नहीं बता सकती हूँ। इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फिर मैं जब बता देती हूँ काउंटिंग तो मेरा वो कम हो जाता है। समझ रहे हैं? मैंने नोटिस किया, मैं करती हूँ, उसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंक्लूडिंग मैं मेरे पीरियड्स में भी करती हूँ बजरंग बाण और मुझे उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखा है। ट्रस्ट मी, लाडली ने बिल्कुल भी कुछ नहीं की है कमी। ठीक है, तो बजरंग बाण के लिए जो अगर कोई फीमेल है या फेमिनाइन है जो कंफ्यूज हो रही हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, प्लीज़ आप बजरंग बाण करिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये कार्ड है, आशीर्वाद है, संगीत, माँ का सबसे पहले तो है कि माँ काली का आशीर्वाद है। कोई ऐसे व्यूवर हैं जिन पर माँ काली का बहुत आशीर्वाद है, माँ काली की भर भर के दया कृपा है आपके ऊपर। समझ रहे हैं? आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिविटी फील हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, प्लीज़ कोई संगीत सुनिए, कोई म्यूजिक जो आपको हील करता है, कोई ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक है वो सुनिए। ठीक है, ये चीज़ आपको हील करेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। तुमने मेरा मन जीत लिया। जिस तरीके से भी आपने भक्ति की है, आपने अपने भगवान का मन जो है वो जीत लिया है। ठीक है, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। पहला तो है भक्ति करिए, और भक्ति में अगर किसी तरीके का अहंकार हो रहा है, देखिए कल इहे बतिया के लिए चैनलिंग हो रही थी, कल याद नहीं आया था, आज के लिए शायद वो चैनलिंग था। समझ रहे हैं? तो अहंकार को मारिए भक्ति में। देखिए कोई भी फेमिनाइन ऐसी हैं जो भी सोचती हैं कि मैं इस भगवान का भक्त हूँ। ठीक है, मैं माँ काली की भक्त हूँ, मैं केशव की भक्त हूँ, मैं जग्गू की भक्त हूँ, मैं बाबा की भक्त हूँ, या मतलब ऐसा हमारे बस की बात ही नहीं है कि हम भक्त बन पाए। समझ रहे हैं? ये एक अहंकार हो गया कि मैं भक्त हूँ। समझ रहे हैं? वैसा वो तो हमारे भगवान जिस रूप को हम मानते हैं वो हमारे ऊपर दया कृपा करते हैं कि हम एक बार उनका नाम ले पाते हैं। वो उनकी मर्जी से है, उनके दया कृपा से है कि हम एक बार उनका नाम ले पाते हैं। नहीं तो देखिएगा आपका मन ही नहीं करेगा अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो ये हमारे इष्ट का बहुत अनन्य अनन्य दया कृपा है कि वो हमें मतलब इस लायक उन्होंने समझा। हम अधम नीच, क्योंकि हम तो माया से लिपटे हुए हैं ना। ठीक है, बार बार माया से भ्रमित हो जाते हैं, मन में ये वो जो भी आप देख लीजिए वो चलता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने, आप देख लीजिए आज के डेट में कितना कठिन तपस्या करते हैं, वो साधनाएं करते हैं, फिर ठीक है फिर भी उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती या भगवान प्राप्त नहीं होते, उनका नाम स्मरण जो भी बोल लीजिए। बहुत सारे लोग आपको आसपास ऐसे मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे बस, और क्या, इतने में ही। लेकिन आप उनमें से स्पेशल हैं कि आपको मौका दिया गया है नाम लेने का। भगवान के कृपा बिना भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ये बात जान लीजिए। तो ये जो हम बोलते हैं कि हम माँ काली के भक्त हैं, ये नहीं है। ठीक है, माँ काली का दया कृपा है कि उसने हमें इस लायक समझा है कि मतलब हम उसका नाम ले पाए या उसको एक बार मम्मा बोल पाए। ये हक हमें हमारे मम्मा ने दिया है। ठीक है, उसने दिया है ये हक हमें कि हम उसका नाम बोल पाऊँ, उसको मम्मा बोल पाऊँ हक से। ये लाडली ने दया कृपा किया है। सेम वही चीज़ है। तो भक्ति का अहंकार मत करने दीजिएगा कि मैं इतना जाप करती हूँ, इतने सारे वर्क्स करती हूँ, ये हो गया, मुझ में तो अंदर इतनी पावर है कि मैं ये कर लेती हूँ, ये हील कर लेती हूँ, वो ठीक नहीं। दया कृपा है, हम कुछ नहीं करते, सब लाडली का दया कृपा है। इस भाव में रहिएगा आप।
मैं लाडली से कनेक्ट हूँ, यानी कि मेरी मम्मा से कनेक्टेड हूँ, तो मैं वो बोलती हूँ। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, आप उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। उनका दया कृपा है कि आप अहंकार भक्ति में मत आने दीजिएगा कि मैं तो इतना कर लेती हूँ, ठीक है। अगले दिन से वो चीज़ें कम हो जाती है अगर आपके मन में अहम भाव आ गया तो। न्यू बॉर्न बेबी, किसी की अवेकनिंग स्टार्ट है, या तो आपकी या तो आपके पर्सन की। अगर न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड ड्रीम आ रहे हैं वैसा, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए आ गया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए आप, जो भी करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सिद्ध कुंजिका, अगर तो इसके साथ इसके मतलब ये भी बता देती हूँ कि पहले स्टार्टिंग में जो नहीं कभी किए हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उनको पहले सुनना चाहिए, ठीक है। सुन के थोड़ा बॉडी को यूज टू बनाइए। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए बेस बनाने के लिए। तो सिद्ध कुंजिका में ऐसी एनर्जी होती है, आप नहीं पचा पाएंगे उस एनर्जी को, नहीं पचा पाएंगे। तो पहले सुनना स्टार्ट करिए, फिर 3 बार, उसके बाद 5 बार की एनर्जी पचाइए, फिर 7 बार, फिर 11 बार, ऐसे करके बढ़ाइए। जो भी सिद्ध कुंजिका स्रोत करना चाहते हैं। ये मुझे लगा कोई कहीं पे कुछ आवाज़ हुआ। माँ मीरा कहने की भक्ति, माँ लक्ष्मी, एक तो माँ लक्ष्मी का दया कृपा हो रहा है आपके ऊपर, और माँ मीरा का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी भक्ति जो है ना वो प्योर हो रही है। अब भगवान में लीन हो रहे हैं, मतलब मर्ज हो रहे हैं, मतलब एक आपकी भक्ति में ना एक अनकंडीशनल फॉर्म आ, एक बावड़ापन आ रहा है, अगर आप में बात बोलूँ तो ये माँ मीरा का कार्ड बताता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण हरदम गाने लगी, महलों में पली पलक जोगन चली। यही गाना है ना, मुझे उतना भी नहीं। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ये गाना आप सुनिएगा। बजरंग बली जी तंत्र मंत्र तोड़ रहे हैं आपके जीवन से, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। योर डीएम अवेकनिंग इज स्टार्ट। योर न्यू बॉर्न बेबी एंड योर डीएम अवेकनिंग इज स्टार्ट। आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, क्लेम करिएगा। ईश्वर की शरण में जाओ। अगर हर तरीके से थक रहे हैं, डिवाइन को शरण में जाइए। अब थोड़ा लोभ छोड़िए। लोभ पैसे का ही नहीं होता है, समझ रहे हैं, इंसान का भी लोभ होता है, मोह होता है, वो छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा छोड़ दीजिए भाई। मेरी लाडली का भर भर के दया कृपा है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच लाडली यार, आई लव यू। माँ काली की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक पहुँचे हैं उनके ऊपर साक्षात माँ काली का दया कृपा है, वो खड़ी है आपके पीछे। OMG गूज़बम्स आ रहे हैं। माँ काली। नेगेटिविटी थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बजरंग बाण करिए या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करिए। अग्नि परीक्षा चल रहा है, हो सकता है कि अभी आपके जीवन में ऐसे सिचुएशंस चल रहे होंगे जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस में अब तो हो ही नहीं पा रहा है। जब नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको डिवाइन के चरणों में, जिस भगवान के रूप के चरणों मानते हैं उनके चरणों में बैठिए, ठीक है। उनसे प्रार्थना करिए कि अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मेरी ये है ही नहीं, औकात ही नहीं कि मैं इस परीक्षा में पास कर जाऊं। अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मेरी आंसर शीट भी आप ही लिखिए एंड इसमें मुझे पास भी आप ही करवाइए। ये ना जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मेरी मेंटोर ने मुझे सिखाया था। रुकना मना है, ठीक है, रुकना मना है। किसी भी परिस्थिति में, लाइफ में कुछ भी हो गया है, रुकना मना है, समझे। तो ये सिचुएशन है, आपको अभी रुकने की ज़रूरत है। गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। देखिए, अगर आपको रुकना, किस रास्ते पे मना है, रुकने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बस अब हो गया। अब देखिए कैसा होता है ना, मैं एक बात बताती हूँ आपको। आप जिस टाइम नेगेटिव रहिएगा ना,
आप इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। आप नेगेटिव रहिए या थोड़े से उलझे हुए रहिए, या फिर मैस्कुलाइन ने आपको ये कर दिया, ठीक है, वैसा। तो ये सब अगर होने के अगर हो रहा है तो देखिएगा आपके सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियोज आएंगे ना जो आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से इतना डीमोटिवेट कर देगा या इतना अग्रेशन डाल देगा कि आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं नहीं, क्या सही है क्या गलत है। जब भी अगर माइंड एकदम पूरा हो ना मैनिपुलेट, तो सोशल मीडिया का सहारा मत लीजिएगा, उससे निकलने का नाम जब का लीजिएगा। सोशल मीडिया उलझा देगा आपको, ठीक है। तो इस सिचुएशन में रुकना मना है, मतलब यहाँ से कि मतलब भाई रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, नाम जप करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है कि थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, ठीक है। लास्ट कार्ड, गन्नू। गन्नू की ब्लेसिंग्स मिल रही है। गन्नू मेरे लिए मेरे छोटे बच्चे के समान है, मतलब मेरा छोटा भाई है, उनके साथ मेरी फीलिंग्स एक छोटे बच्चे के जैसे ही आती है मुझे। तो गन्नू की किसी पर ब्लेसिंग्स है बहुत। प्रेगनेंसी, अवेकनिंग, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग पीरियड चल रही है। बलराम जी देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। बलराम जी का कार्ड जब भी आता है तो मतलब ये होता है कि आपका गांव, आपके ग्राम देवता, अपने गांव का स्मरण जरूर करिएगा, अपने ग्राम देवता का स्मरण जरूर करिएगा, ठीक है। और एक लास्ट, माँ पार्वती। कोई ऐसी फेमिनाइन है डेफिनेटली, ठीक है, जो कि मतलब आप ना कंफ्यूज हैं। किस बात के लिए कंफ्यूज हैं भाई, कि मतलब मैं फेमिनाइन हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ से भाई कंफर्म किया जा रहा है कि हाँ आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, ठीक है। तो ये है। अब हम देखें तो क्या सब, मैं थोड़ा सा बजरंग बाण, ठीक है, माँ काली और बजरंग बली जी तंत्र मंत्र तोड़ रहे हैं आपके जीवन से, और योर डीएम अवेकनिंग इज स्टार्ट। ऐसे ये हुआ ना चारों। मैंने सोचा था कि करूँगी मैं मैस्कुलाइन की रीडिंग, नहीं हुआ, तो अब आज इतनी ही। अच्छा, मुझे मेरी एक व्यूवर ने मेरी एक फ्रेंड है वैसा, उन्होंने कल मुझे सजेस्ट किया है एक टॉपिक पे बोलने के लिए, ठीक है। तो मुझे वो डिवाइन मैस्कुलाइन की वीडियो में बोलना है, तो आई होप आप समझिएगा सुषमा जी वैसा। तो मैं मेरे माइंड में है, बट मैं कल करूँगी। थैंक यू। अगर आप में से कोई ऐसे व्यूवर है जिनको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप का मतलब ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, हीलिंग्स लेनी है, हाँ, या फिर पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग के चार्जेस जो भी होते हैं हम क्लियर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।